दोस्तों नमस्कार। बुरा दिन जिस किसका भी आता है वो कुछ दिन के लिए अच्छा करने के लिए कुछ ऐसे तंत्र मंत्र या कुछ और प्रयोग कराता है जिससे सब कुछ सही हो जाए। लेकिन बुरे दिन में खत्म नहीं होते, कुछ टाइम के लिए आपको सही लगेगा, लेकिन जिस तरह के ग्रह दोस्त आपके बिगड़ने शुरू होंगे वो एक दिन आपको ले डूबेंगे। दोस्तों एक कहावत आपने सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कहावत कांग्रेस पर बिल्कुल सटीक बैठ रही। आपने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था उससे कांग्रेस नेताओं ने कुछ वोट बैंक के चक्कर में ठुकरा दिया। दोस्तों यही इनका अंत की शुरुआत है। एक तरह से अगर देखा जाए, हर कोई हर समय के लिए एक जगह नहीं रह सकता। दोस्तों आपको पता है आजादी के बाद से कांग्रेस, बल्कि आजादी से पहले से किस तरह की राजनीति करी इन्होंने। दोस्तों आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जिस तरह प्रधानमंत्री बने थे वो गांधी जी की कृपा रही थी, वरना सबसे पहले हमारे देश का जो प्रधानमंत्री बनने का जो हक था वो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। दोस्तों अभी की ताजा न्यूज मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों होता क्या है, महाराष्ट्र के एक कांग्रेस के बड़े लीडर है और उनके पिताजी भी इसी पार्टी में थे। दोस्तों उनका अभी इस्तीफा आया। उनका नाम है मिलिंद देवड़ा। दोस्तों कांग्रेस के बड़े अच्छे महाराष्ट्र के लीडर है, यानी कि उनकी अच्छी पैठ है अपनी पार्टी के अंदर। उनका इस्तीफा आने से कांग्रेस को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों कांग्रेस के एक और लीडर है प्रमोद कृष्णम, जिनकी राजनीति में काफी बदलाव हुआ। वो जो थे पहले किस तरह के बयान देते थे, किस तरह से एक पंथ को खुश करने के लिए उन्होंने भी कुछ ऐसे नारे लगाए थे, लेकिन आजकल वो मोदी भक्त हो रहे। अगर देखा जाए तो मोदी की प्रशंसा करते हैं, यहाँ तक कि वो सोनिया की भी प्रशंसा करते हैं, राहुल गांधी की भी और प्रियंका की भी। उन्हें केवल तीन से मतलब है, सोनिया, राहुल और प्रियंका। दोस्तों होता क्या है, प्रमोद कृष्णम आजकल जो कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं ये कांग्रेस की लुटिया डुबाएंगे। प्रमोद कृष्णन का साफ साफ कहना है कांग्रेस के ऐसे लीडर घुसे पड़े हैं इसमें जो नहीं चाहते कांग्रेस के जो आला कमान है वो राम में हो या फिर राम की बात करे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा क्योंकि आजकल जो प्रमोद कृष्णन के बयान है वे तेजी से वायरल हो रहे। आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी के लीडर है वे किस तरह से हिंदू धर्म को लेकर कई तरह की बातें करके हिंदू धर्म पर आघात पहुंचाते हैं। होता क्या है, प्रमोद कृष्णन ने कई बार ऐसे बयान दिए। स्वामी प्रसाद की बात पर रिप्लाई दिया था, उन्होंने कहा था कुछ लोगों को मुंह की बवासीर हो गई थी। इस बात की काफी देश में चर्चा थी, यानी कि प्रमोद कृष्णन जो है उनके सुर बदलने लग रहे, किस तरह से वो सनातन प्रेमी होते जा रहे। असल में कांग्रेस के उल्टे दिन 2014 से ही शुरू हो गए थे, जब मोदी सत्ता में आए थे। 2004 के बाद कांग्रेस की 10 साल सरकार रही जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री रहे वो मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह की छवि आप जानते हैं वैसे साफ सुथरी है, लेकिन किसी कारणवश उनकी छवि ऐसे कई वीडियो फोटोज या ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थी जिससे विदेश का कोई प्रतिनिधि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से मिलने आता था, लेकिन वो प्रधानमंत्री से ना मिलकर सबसे पहले वो सोनिया गांधी से मिलता था। तो इस तरह से बीजेपी उनको रोबोट प्रधानमंत्री के नाम से भी पुकारती है। अब बात करें राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, एक तरह से राष्ट्रीय पर्व है, उसका जो न्योता है वो ठुकराने के बाद कांग्रेस में हलचल तेजी से बढ़ रही है। आपको पता है कांग्रेस के कई ऐसे युवा लीडर, जैसे आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, उससे पहले असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, ये सभी कांग्रेस में थे। एक टाइम इन्हें लगा हाँ कांग्रेस में वो ठीक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। और असम के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है और नागरिक उड्डयन मंत्री का पद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया थाम रहे हैं, जो एक बड़े परिवार से आते हैं। तो दोस्तों कांग्रेस को सोचना होगा, क्या कांग्रेस सही कर रही ये न्योता ठुकरा कर, या फिर आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कह रहे। उनका ट्वीट मैं आपको दिखा रहा है, उनका ट्वीट ये रहा, आप ट्वीट में देखो क्या लिख रहा। तो दोस्तों यही ऐसे ऐसे ट्वीट आप देखेंगे प्रोफाइल पर जाकर प्रमोद कृष्णन की काफी भरे पड़े हैं। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अब क्या होगा, कांग्रेस क्या ये आमंत्रण ठुकराएगी या फिर इसे एक्सेप्ट करेगी, और ये देखा जाएगा आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि 22 जनवरी का दिन ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है, राम मंदिर पर जो कांग्रेस का स्टैंड है क्या वो ठीक है, या कांग्रेस के ऐसे कुछ और लीडर निकल के सामने आएंगे जो और इस्तीफा दे सकते हैं? ये कांग्रेस को तय करना है, उनकी जो 2024 की जो राजनीति रहेगी इलेक्शन की वो क्या रहेगी। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कर सकते हैं आप। मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।